नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित और आपकी आवाज में आप सभी का स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर पर शुरू हुई सियासत कब खत्म होगी ये कहा नहीं जा सकता और ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी के ताजा बयान ने सियासी बवंडर मचा दिया है। भोपाल दौरे के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप का एक फोन आया और नरेंद्र जी तुरंत सरेंडर हो गए। इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मर्यादा छोड़कर जिस भाव से बोलते हैं वो न केवल उनकी इज्जत खराब करते हैं बल्कि देश के संस्कार के विरुद्ध भी बात करते हैं। इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर राहुल गांधी ने सवाल खड़ा किया कि पाकिस्तान से सीज फायर क्यों किया, तो वहीं राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी और संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी देश की सेना का अपमान कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और इसके बावजूद राहुल गांधी को इस पर आशंका है, तो सरेंडर पर सियासी घमासान जारी है। अब सवाल है, क्या राहुल गांधी ने सरेंडर वाला बयान देकर सेना का अपमान किया है? क्या सरेंडर पर राहुल गांधी ने ब्लंडर कर दिया है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर तो खत्म हो गया, लेकिन इसको लेकर सियासी जंग अभी भी जारी है। पाकिस्तान से लड़ी जा रही लड़ाई अब राजनीतिक मोर्चे पर शिफ्ट हो गई है। हमला यहाँ भी हो रहा है, मिसाइलें यहाँ भी दागी जा रही हैं। अब आप राहुल गांधी को ही देख लीजिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। राहुल गांधी ने बीजेपी को नहीं, किसी एक मुद्दे को नहीं, बल्कि सीधे सीधे पीएम मोदी के फैसले और उनके कद पर सवाल उठा दिया, जिसका जवाब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिया। सीएम ने बयान को निंदनीय बताया, साथ ही राहुल गांधी पर तंज भी किया। देखो, जिसकी जैसी बुद्धि होती है वैसी वो बात करता है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष का पद बहुत जवाबदारी का होता है, गरिमा का होता है, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। ऐसे में इतनी बड़ी पार्लियामेंट के अपोजिशन के लीडर को अपने माननीय प्रधानमंत्री के बारे में जिस शब्द का उन्होंने उपयोग किया, ये उनकी बुद्धि की दुर्बुद्धि की पराकाष्ठा है। ऐसा लगता है कि कम से कम मध्य प्रदेश जैसी जगह पे तो ये सारे लोग उनकी थू कर रहे हैं, सब निंदा कर रहे हैं। बात सिर्फ राहुल गांधी तक ही नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता मीडिया के सामने आए और बताया कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा। जो हथियार जो आप खरीदते हैं उसका पैसा देता है, ये उसके मन के सवाल हैं कि सीज फायर किन शर्तों पर हुआ, क्यों दबाव में आए, क्यों पाकिस्तान की हाथ में आई गर्दन को छोड़ दिया, किससे डर गए। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, प्रधानमंत्री देश नहीं होता है, वो देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, देश का सेवक हो सकता है, लेकिन भारत देश का नाम अलग अलग है। जम्बू द्वीप भी है, हिंदुस्तान भी है, भारत भी है, इंडिया भी है, आर्यवर्त भी है, नरेंद्र मोदी नहीं है। पवन खेड़ा ही नहीं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी बताया आखिर राहुल ने पीएम मोदी पर क्यों निशाना साधा। अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने ये बात अलग अलग मंचों से पूरी दुनिया में कही। न विदेश सचिव ने कुछ कहा, न विदेश मंत्री ने इसके खिलाफ कोई बयान दिया, नरेंद्र मोदी जी ने भी नहीं दिया, भारत सरकार ने भी नहीं दिया। स्वाभाविक है कि फिर जो ट्रंप बोल रहा है उसमें कुछ सच्चाई थी। जब राहुल गांधी जी ने ये कहा कि ट्रंप के सामने भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी एक तरह से झुके हैं, तो ये क्या गलत कह दिया। अगर नहीं झुके हैं तो मैं आदरणीय मोहन यादव जी, आपने बयान दिया, जाओ प्रधानमंत्री से दिलवाओ बयान कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। अब बीजेपी की ओर से राहुल के पीएम पर हमले को सेना पर हमला बताया जा रहा है। जाहिर है सेना का मुद्दा हर मुद्दे से ऊपर है।
ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का विवरण दिया है उसको सरेंडर से तुलना करना यह दर्शाता है कि यह मानसिकता कितनी रोगी और कितनी खतरनाक हो चुकी है। पहली बार राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला। राहुल गांधी देश के भीतर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, हमले कर रहे हैं। उधर उनकी ही पार्टी के नेता दुनिया भर में घूम घूम कर ऑपरेशन सिंदूर के कामयाबी का गुणगान गा रहे हैं। फिलहाल बयान जुबान से निकल चुका है, जिसके बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ बीजेपी या पीएम मोदी का नहीं है। मामला ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा है, सेना के शौर्य से जुड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट के जरिए राहुल गांधी पर तंज कसा। उमा भारती ने कहा कि राहुल गांधी को सरेंडर और सीज फायर में अंतर समझ नहीं आता है। उमा भारती ने लिखा कि आज तक भारतीय सेना ने कभी पाकिस्तान के सामने समर्पण नहीं किया और राहुल गांधी को इतनी भी अंग्रेजी नहीं आती है कि वो दोनों शब्दों का अंतर समझ सके। और आज के सवाल, सीज फायर के नाम पर देश में सियासी युद्ध शुरू हो गया है। सेना के शौर्य पराक्रम को कमजोर करने वाले बयान क्यों? क्या राहुल गांधी भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी के बयानों को पाकिस्तान नहीं उठाएगा? इन तमाम सवालों को लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। जितेंद्र मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। ब्रह्मदीप अलूने जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। और नीरज तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है आप चारों खास मेहमानों का। सबसे पहला सवाल मेरा जितेंद्र मिश्रा जी आप ही से रहेगा कि देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए, जो कि करके दिखाया हमने। आप ऑपरेशन सिंदूर को बता रहे हैं कि हमने सरेंडर कर दिया है, ये कैसा बयान है? देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताऊं, जब भारत ने ये तय किया था कि इन आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी और हमने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का निर्णय लिया था, पूरा का पूरा देश सेना के साथ खड़ा हो गया था, पूरा का पूरा देश सरकार के साथ खड़ा हो गया था। सबसे पहली पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, जिसने ये तय किया था कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, हम सेना के साथ खड़े हैं। और इसकी योजना और इसकी घोषणा आपने देखा था सार्वजनिक रूप से कर दी गई थी। हमने ऑल पार्टी मीटिंग में सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री जी इसमें क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी दूसरे काम में व्यस्त इसलिए नहीं आए। लेकिन मुझे एक चीज ये बताइए, जब सेना अपने शौर्य का पराक्रम का परिचय दे रही थी, जब हम पीओके को अपने हाथ में लेने से मात्र कुछ घंटे दूर थे, जब 5:38 पर ट्रंप का ट्वीट आता है कि रात भर की मेहनत के बाद दोनों देश सीज फायर पर राजी हो गए हैं, मैंने कहा कि अगर सीज फायर नहीं करोगे तो व्यापार बंद कर दूंगा, और अगर सीज फायर के लिए तैयार हो गए तो आप लोगों के साथ ट्रेड तो बाद में इस बयान से किनारा भी तो किया ना उन्होंने, कहा कि मैंने नहीं कराई मध्यस्थता। मैं बता, देखिए मेरी बात तो सुनिए। 5:41 पर अमेरिका का विदेश मंत्री ट्वीट करता है कि सीज फायर हो गया है। 6:10 पर भारत के जयशंकर प्रसाद ट्वीट करते हैं कि सीज फायर हो गया। देखिए, सवाल इस बात का है कि ट्रंप कौन होते हैं भारत की संप्रभुता की घोषणा करने वाले। जब यह तय हो गया है कि इस तरीके के मामलों में द्विपक्षीय बातचीत होगी, तीसरा व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, किस हैसियत से ट्रंप ने हमारे युद्ध की घोषणा को। लेकिन अब बाद में उन्होंने कहा ना कि मैंने नहीं कराया है, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैंने बातचीत करने की कोशिश करी, मैंने मध्यस्थता नहीं करवाई है इसको लेकर के। देखिए सुनिए, भारत की सरकार ने खंडन किया क्या कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? अभी जब दोबारा उन्होंने बोला कि मैंने करवाई है, तो खंडन किया ना उस बात का। खंडन किसने किया? मैं पूछता हूं, बताइए एक भी बयान कि भारत के विदेश मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि नहीं, ट्रंप का कोई रोल नहीं रहा इसमें।
ठीक है, दुर्गेश लगातार केशवानी वो जी। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे। देखिए, मेरा ये कहना है कि जब हम एक बार याद कीजिए, इंदिरा जी भी युद्ध लड़ी थी, ये भारत उनके नेतृत्व ठीक है, में भी जवाब ले लड़ा लेती हूं था। मैं इस पर दुर्गेश लेकिन केशवानी उन्होंने जी का। कभी दुर्गेश केशवानी और जी निक्सन बार-बार जैसे डोनाल्ड ट्रंप ये कह अमेरिका रहे के हैं, दावा करते राष्ट्रपति थे थे, कि मैंने खुला मध्यस्थता कराई है, चैलेंज दे मैंने दिया दोनों था देशों के उनको। बीच में सीज फायर करवाया है। खंडन तो किया गया ना कि उन्होंने नहीं करवाया है। देखिए कीर्ति जी, अरे एक बार ये भारत कहे तो ठीक है, मैं उसमें जवाब नहीं लेती हूँ, जितेंद्र बार एक मिश्रा। शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीज फायर सीज फायर सीज फायर, और इनके जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उनको इन शब्दों की भी पता नहीं है कि सीज फायर और सरेंडर में कितना फर्क होता है। वो उनकी बुद्धि पर तरस आता है कि जिनको सीज फायर और सरेंडर का महत्व तक नहीं मालूम है, उस शब्द का क्या महत्व है, कब किस शब्द को बोलना चाहिए। ये और कांग्रेस और राहुल गांधी तो हमेशा ही सेना पर सवाल उठाते रहे, फिर चाहे एयर स्ट्राइक का मामला हो, सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो, और ऑपरेशन सिंदूर की बात करो, आप ये सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। ये सिर्फ इसी तरह की बात करते हैं। और मैं तो बोलता हूँ कीर्ति जी, जब राहुल गांधी भोपाल आए, उन्होंने सेना का तो अपमान किया ही किया। उन्होंने अपने लोगों को भी कौन सा लंगड़ा घोड़ा बताने का काम किया। कमलनाथ जी को भी कमलनाथ कह के संबोधित करने का काम किया, और कार्यकर्ताओं की तुलना घोड़ों से कर दी और इन सब चीजों से। तो ये अपमान करना, ये उनके नेचर का विषय है। वो हमेशा ही अपमान करते रहते हैं। वो उस भाषा को बोलते हैं जो पाकिस्तान और चीन चाहता है। वो उस भाषा के साथ उसके साथ खड़ा होने का काम करते हैं जो पाकिस्तान और चीन चाहता है। अरे जितेंद्र मिश्रा जी, पाकिस्तान के लोगों से तो बात करके देखिए, वो थर थर कांप गए। और मोदी जी किसी के आगे झुकने वाले, मोदी जी किसी के आगे सरेंडर करने वाले? ये सिर्फ आपके वहम हो सकता है, आपका ख्याली पूरा हो सकता है, आपके मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो सकते हैं। बाकी देश के आगे, देश के हित के लिए कभी मोदी जी झुकने वाले नहीं है। जो अगर विदेशी उनको झुकाना चाहेंगे तो उनको भी मुंह तोड़ जवाब देने का काम मोदी जी करेंगे। सेना ने तो गौरवान्वित करने का काम किया, आप अपमान करने का काम कर रहे हो। कभी सरेंडर बोल रहे हो, कभी सीज फायर बोल रहे हो। अरे वो त्राईमाम करने लगा पाकिस्तान, तब जाके उन्होंने जब विश्व में जाके लोगों से, बड़े बड़े दलों से, बड़े बड़े कंट्रीज से बात की, तब उन्होंने बात की। और हम किसी चीज से डरने वाले नहीं है, हम घबराने वाले नहीं है। हम आपकी तरह नहीं है जो संधि हुई थी सैनिकों की छोड़ने की, वो तक पूरी नहीं कर पाए। आप तो बार बार देश को बांटने का काम करते हैं। क्यों आपने पाकिस्तान का बंटवारा किया? क्या उस समय उनका, क्या हमारे लोगों के हित नहीं थे? क्या वहाँ हिंदू समाज के हित नहीं थे? क्या आप नहीं करते हो? आप सिर्फ एक विशेष वर्ग की राजनीति करने का काम करते हैं। आप इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आपके खुद के नेता शशि थरूर ये कह देते हैं कि भारत को जरूरत नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की नसीहत की, और आपके ही नेता जब इस तरह की बातें कर रहे हैं, आपके ही नेता उस डेलीगेशन में शामिल हुए हैं जो कि विदेशों में जाकर के ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर रहे हैं, दुनिया भर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप ही की पार्टी देश में रहकर के इस पर सवाल उठा रही है। ये तो फिर दोहरी मानसिकता हो जाएगी। आपके नेता समझ रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के और बड़े नेता वो बात नहीं समझ पा रहे। कीर्ति जी सुनिए आप बात को। जब हम सरकार के साथ खड़े हो गए, युद्ध की परिस्थितियों में देश पर संकट था, जब प्रधानमंत्री ने कहा कि एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा, आपकी पार्टी के लोगों को भी भेजना है, तब जाकर के हमारे सांसद वहां गए। ठीक है, ब्रह्मदीप बलूनी जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि बार बार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि अमेरिका ने धमकी दी है व्यापार को लेकर के, और इस वजह से ये सीज फायर किया गया। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि व्यापार की धमकी भारत को दे देगा अमेरिका, तो भारत कोई भी बात मान लेगा, चाहे वो पाकिस्तान से हमारे जिस तरह के हालात बने हुए थे उस पर भी घुटने टेक देता भारत? क्या इतनी बड़ी धमकी थी वो? ये आप बताइए क्या? जी देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि अमेरिका मध्यस्थता क्या करवाएगा। जो अमेरिका 2001 में इंड्यूरिंग फ्रीडम लेकर अफगानिस्तान में आता है, 14 साल तक वहां की सेना फंसी रहती है और वहां से उसको भागना पड़ता है। 2003 में वही अमेरिका इराक की फ्रीडम लेकर इराक में आता है और वहां पर 2011 तक रहकर वहां से भागना पड़ता है। तो अमेरिका तो कभी मध्यस्थ हो ही नहीं सकता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उद्देश्य को लेकर कोई भी ऑपरेशन होता है, भारत का उद्देश्य क्या था? बहुत स्पष्ट था कि भारत में जिस प्रकार से आतंकी हमला हुआ था,
हमारी बहन को विधवा करने की जो कोशिश कही थी, जो नापाक हरकत हुई थी पाकिस्तान की, भारत को उसको जवाब देना था। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ एक ऑपरेशन था। हमारी जाबाज सेनाएं पाकिस्तान के अंदर घुसी, हमने नेस्तनाबूद किया पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को, और पहली बार जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के जो आतंकी है उनको खून के आंसू रुलवाया हमने। वो रोए और उसने कहा ऐसा कभी हुआ नहीं जब जैश ए मोहम्मद का आतंकी ये कहे कि काश मैं भी मर जाता। तो हमने साबित किया कि हमने आतंकियों को निशाना बनाया। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के दबाव में या अमेरिका के दबाव में आने का सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि जब संयुक्त राष्ट्र में इस बात पर पाकिस्तान चर्चा कर रहा था कि भारत हमला नहीं करे, उस समय में भारत क्या कर रहा था, अपने नागरिकों से तैयारी करवा रहा था कि हम हमला करेंगे। हमने क्यों तैयारी की थी ऐसे? आज तक भी हमारी जो तैयारियां कल परसों आपने देखी, तो हमने न तो संयुक्त राष्ट्र की परवाह की, न अमेरिका की परवाह की, न पाकिस्तान की परवाह की। हमने बिना परवाह किए पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। और यह जो हमारी रणनीति है, यह रणनीति बहुत पहले यदि लागू हो गई होती तो हमारे देश के जो हजारों सैनिक है वो शहीद नहीं होते। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका और इजराइल की तरह जिस रणनीति पर भारत चला है उससे दुनिया को स्पष्ट संदेश है। और देखिए एक बात और, यहां पर ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है। मतलब हमारा संदेश साफ है कि यदि पाकिस्तान ने एक बार फिर आतंकी हमला की हिमाकत करने की, खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर गोली चली तो अब गोले से इसका जवाब दिया जाएगा। हमने कहां घुटने टेक दिए, हमने कहां सरेंडर कर दिया है? जो राहुल गांधी को यह नजर आने लगा कि सरेंडर कर दिया हमने। आप खुद कह रहे हैं कि हम सेना की तारीफ करते हैं, हम सेना के हौसलों पर सवाल नहीं उठाते हैं, तो फिर सरेंडर की बात कैसे आ जाती है? नीरज तिवारी जी, क्या यही एक मुद्दा अब बचा है जिसको लेकर के राजनीति होनी चाहिए? क्योंकि अगर इस मुद्दे पर राजनीति होगी तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान तो देख ही रहा है, और इसको लेकर के पाकिस्तान फिर किस तरह से खबरें चलाता है वो भी हम जानते हैं। जी बिल्कुल, आप ये देखिए पहले तो आज भी हम इस मैं आऊंगी जितेंद्र मिश्रा जी, नीरज तिवारी जी से जवाब ले लेते उसके बाद आती हूँ। पहले तो इस मुद्दे पे हम लोग को चर्चा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये चर्चा का कोई विषय ही नहीं है। जिस विषय को हम ले करके चर्चा कर रहे हैं, दिन भर से टीवी चैनलों पे डिबेट चल रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित हुआ है, रुका नहीं है। लेकिन एक बात दोनों पार्टियों को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जब विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि दोनों कमांडो सेनाओं के बीच में आपसी समझौता हुआ है, और पहली बार पाकिस्तान ने अपनी तरफ से बोला कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना है, जो कि हम सभी के सामने स्पष्ट रूप से हमने कई न्यूज़पेपरों में पढ़ा भी था कि विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान ने खुद अपनी तरफ से यह संदेश भेजा है कि हमें युद्ध नहीं करना है। जहां तक ये जानकारी स्पष्ट होना चाहिए, जीतू पटवारी जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो उसका पूरा स्पष्टीकरण दें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस विषय को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस ने इतने अच्छे तरीके से सरकार के साथ जुड़ करके, सरकार के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए उनके साथ जुड़ करके पाकिस्तान के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा कर दिया था पूरे देश में। और फिर सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से अटैक किया वह पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद हम सभी लोगों ने मिलकर के, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के सांसद हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो, पूरे विश्व में जाकर के एक मुहिम तैयार कर रहे हैं कि हमारे देश की सेना विश्व में सबसे मजबूत सेना है। अब हमारे लोगों का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ऐसे मुद्दों को उठा रही है जो कि सेना के शौर्य पर खतरा मंडरा रहा है। जिस तरीके से युद्ध लड़ा है भारत ने, वो काबिले तारीफ रहा है। कांग्रेस को ऐसे मुद्दे को लेकर के नहीं आना चाहिए। इसके अलावा भी क्योंकि आप एक तरफ राहुल गांधी ये सवाल पूछते हैं कि हमारे कितने फाइटर जेट्स मार गिराए गए, दूसरी तरफ ये सवाल पूछते हैं कि इसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप की क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता कराई है, उन्होंने सीज फायर करवाया, उन्होंने धमकी दी। अब आपका जो प्रतिनिधि मंडल गया है यहां से और अलग अलग देशों में जाकर के भारत ने क्यों ऑपरेशन सिंदूर चलाया, क्या इससे हासिल हुआ, इन तमाम बातों की जानकारी दे रहा है, जिसमें आपकी पार्टी के भी तमाम नेता पहुंचे हैं।
तो फिर ऐसे दो राय क्यों निकल के सामने आ रही हैं कि एक तरफ आपकी पार्टी के नेता जाकर के ये बोलते हैं कि दुनिया समझ रही है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर क्यों चलाया, क्या मोटिव था। आप भारत में रहते हुए, आपकी पार्टी के नेता यहां रहते हुए उसके मोटिव को नहीं समझ पा रहे। आपकी बात को मैं समझा हूं, आधी बात करते हो आप। हम इसमें सरकार के साथ खड़े थे, सेना के साथ कोई आधी बात नहीं कर रही। आज भी सेना के मनोबल बढ़ाने के लिए कांग्रेस की बात कर रहे हैं। आप ये जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रवक्ता भेजे ये कह रहे हैं सेना का अपमान कर रही कांग्रेस। कांग्रेस सेना का अपमान क्या कर रही है? सेना का अपमान कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का मंत्री विजय शाह, जो ये कहता है कि आतंकवादियों की बहन थी वो। सेना के एक सैनिक को आतंकवादियों की बहन बताना, ये क्या सेना का सम्मान कर रहा है कि अपमान कर रहा है? एक सवाल इनसे तो पूछिए। ये जो तिवारी जी बैठे हैं ये कह रहे कांग्रेस सेना का अपमान कर रही है। सेना के सम्मान में कांग्रेस तो आप अगर ये बोलेंगे कि सरेंडर कर दिया तो इसका मतलब क्या निकलेगा? सरेंडर का मतलब क्या होगा? सरेंडर आप ये बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब हमारी सेना पराक्रम दिखा रही थी, जब हम पीओके हासिल करने के करीब थे, तो एक का एक क्या हुआ कि सीज फायर की घोषणा कर दी गई। इसको देश जानना चाहता है। प्रधानमंत्री का कोई वक्तव्य आया नहीं? तो जितेंद्र मिश्रा जी, आपको क्या लग रहा था कि ये युद्ध इसी तरह से बदस्तूर जारी रहने वाला है, इसी तरह से लगातार कहते गोलाबारी बमबारी इसी तरह से होती रहेगी? आप क्या ये मान के बैठे हुए थे कि इसी तरह से स्थितियां चलती रहेंगी? भारत ने इसके पहले भी युद्ध लड़ा है। निक्सन जैसे राष्ट्रपति ने दबाव डालने का प्रयास किया, लेकिन उस दौर को याद कीजिए जब इंदिरा जी ने कहा था 7वां बेड़ा नहीं 10वां बेड़ा देखो, भारत पीछे हटने वाला नहीं है। नहीं तो फिर आप कह रहे हैं कि सरेंडर कर दिया है, सीज फायर क्यों कर दिया है? जो मंशा थी सेना की कि हमें आतंकियों के ठिकानों को तहस नहस करना है, वो किया गया और उसके बाद सीज फायर किया गया। और ये भी कहा गया कि ये सिर्फ हम इस वजह से कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान इस बात को समझे कि अब अगर दोबारा भारत की तरफ आंख उठा करके देखी तो आपकी आंखें निकालने की हिम्मत हम रखते हैं। गोली अगर चली तो गोली से जवाब देंगे। कीर्ति जी, एक पत्र ट्रंप को लिखा कि भारत की सार्वभौमिकता को, संप्रभुता को चुनौती देने का काम क्यों कर रहे हो? गलत बयानी कर रहे हो। इस तरीके की कोई बात भारत की तरफ से आई कि नहीं? ये सवाल बनता है कि नहीं बनता कि तीसरा देश भारत और पाकिस्तान के बीच में पंचायत करने वाला अमेरिका कौन होता है? सवाल ये उठता है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को दम दिखाना चाहिए था। लेकिन आपको वो बात नहीं समझ में आती है जब आपकी पार्टी के नेता शशि थरूर कहते हैं कि हमें अमेरिका के बयानों की, अमेरिका की सलाह की जरूरत नहीं है। तो फिर आपकी पार्टी के नेता उस बात को समझ रहे हैं तो बाकी के नेता क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? मात्र राजनीति करने का विषय अगर आपको बनाना है ऑपरेशन सिंदूर को तो आप करिए, लेकिन उसमें आप सरेंडर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और फिर कह देते हैं कि हम सेना के शौर्य पर सवाल नहीं उठाते। आतंकवादियों की बहन किसने कहा? कीर्ति जी देखिए, तो उस मामले को लेकर के आप सवाल पूछिए ना। आप सेना के शौर्य को लेकर के सवाल क्यों पूछ रहे हैं? और जिस मामले को लेकर के आप सवाल पूछ रहे हैं वो भी मामला भी कोर्ट में लंबित है। ये लोग मोदी जी की बुराई करते करते देश की बुराई करने लग गए हैं और जनता भली भांति समझती है इनके दौरे चेहरों को। ये की कथनी और करनी को देश जानने लग गया है। अब इनसे एक भी सवाल नहीं पूछ सकते आप कि आपके मंत्री ने सेना का अपमान क्यों किया? ये सवाल बनता है कि नहीं बनता इनसे? परिपक्व है राहुल गांधी जी और उनको जो उपनाम मिला हुआ है निश्चित रूप से। अरे ये बताइए कि विजय शाह तो परिपक्व है, जगदीश देवड़ा तो परिपक्व है, वो सेना का अपमान कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है कि आप इनको अपने चैनल पर बिठा रहे हैं। इन्होंने अभी तक मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया, इन्होंने उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं लिया। ये सेना का अपमान कर रहे हैं, आतंकवादियों की बहन बता रहे सेना को। और एक चीज और देखिए, भारत के साथ कौन सा देश खड़ा था इसको बताना पड़ेगा आपको। एक जमाना था कि श्रीलंका, नेपाल, भूटान
और बांग्लादेश हिंदुस्तान के पक्ष में खड़े हो जाते थे। आज एक भी देश आप राजनीति करते रहिए, आप राजनीति करते रहिए, ऑपरेशन सिंदूर को अपने राजनीतिक फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करते रहिए। लेकिन मेरा सवाल आपसे रहने वाला है ब्रह्मदीप अलूने जी, क्योंकि हमने देखा है दुनिया में जो रिएक्शन निकल के सामने आ रहे हैं, जब डेलीगेशन यहां से पहुंचा है और वो प्रतिनिधिमंडल जब जाकर के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी दुनिया को बताता है, तो वहां पर किरकिरी किसकी होती है? पाकिस्तान की होती है कि पाकिस्तान ने यह हिमाकत करी, उनके पाले हुए आतंकी भारत में आते हैं, तो कैसे भारत मुंह तोड़ जवाब देता है? नहीं कीर्ति जी, देखिए यह बहुत महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम है कि दुनिया भर में हमारे प्रतिनिधि गए हैं और सबसे अच्छी बात है कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि गए, तो दुनिया में एक स्पष्ट संदेश है कि भारत एक बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन उसके बावजूद भारत की एकता के प्रति सबकी साझा राय है। और इसकी उपलब्धि इस दृष्टि से भी आप देखेंगे कि कोलंबिया जब गए शशि थरूर और वहां पर उन्होंने जब बात रखी, तो कोलंबिया ने जो समर्थन दिया था पाकिस्तान को वो वापस लिया और कहा कि हम भारत के साथ खड़े हैं। तो अब ये जो हमारा प्रतिनिधि मंडल है जो दुनिया भर में गया है, पाकिस्तान जिस प्रकार से आतंकवाद की पौध को तैयार करता है, आतंकवाद को प्रसारित करता है, दुनिया भर में फैलाता है, तो एविडेंस के साथ भारत के प्रतिनिधि गए हैं और दुनिया भर में बहुत अच्छा संदेश गया है। इसलिए भी क्योंकि भारत में बाकायदा लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं, क्योंकि इस कारण भी क्योंकि भारत में स्थिर सरकारें होती है, भारत में शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण होता है 5 सालों में, जबकि पाकिस्तान में आजादी के बाद अब तक कोई भी प्रधानमंत्री अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाया है। तो भारत ने बहुत ही महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम उठाया है, दुनिया भर में बहुत अच्छा संदेश जा रहा है और निश्चित तौर पर जब हमारे प्रतिनिधि वहां से लौटेंगे तो इसका नतीजा ये होगा कि दुनिया के कई देश जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होंगे, वो बदलता हुआ भी नजर आ सकता है। ये भारत के लिए कहीं ना कहीं कूटनीतिक स्तर पर बात करते हैं, रिश्तों की बात करते हैं, तो वो फायदेमंद भी साबित होगा। बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और आपकी आवाज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इंदौर में राजा रघुवंशी का किया गया अंतिम संस्कार, शोक में डूबा परिवार। शिलांग में पत्नी सोनम रघुवंशी की तलाश अभी भी जारी। उज्जैन में मधुमक्खियों के हमले में एक इंस्पेक्टर की मौत, 4 पुलिसकर्मी घायल। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में हुआ हादसा, महकमे में मातम। ग्वालियर में छात्र ने गोली मारकर किया सुसाइड, पिता के लाइसेंस से पिस्टल से मारी गोली। नीट